आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की गुड इवनिंग। और आप सब जुड़ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। बहन रितु, क्रिस्टोफर, रंजीत, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हालेलुया। मौत की इस आग में तो जल रही थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पाप की इस राह पर तो चल रही थी। ये जो गीत हैं सिस्टर निशा निर्दोष जो कि गॉस्पेल सिंगर हैं और हमारी बरेली की रहने वाली हमारी बहन है, बहुत अच्छा गीतों को गाती हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आप इनके गीतों को सुनना चाहते हैं, आप YouTube में जाकर निशा निर्दोष के नाम से आप इनके गीतों को सुन सकते हैं। मेरे पास टाइम शॉर्ट रहता है, इसलिए मैं लंबा गाना नहीं सुना सकता, लेकिन इनके पास में बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं जो ये प्रत्येक दिन लाइव भी करती है, कभी कभी बीच बीच में लाइव भी प्रोग्राम करती है अपना। सो मैं चाहता हूँ कि आप इनके प्रोग्राम को देखकर भी आपको आशीष मिलेगी। साथ ही हमारे भाई जय मोसेस जो कि कटनी से हैं, आप उनके चैनल पे जाकर आप उनको भी गॉस्पेल सिंगर हैं, उनको भी आप सुन सकते हैं। और हमारे प्रभु के सेवक भाई राजू मोसेस जो हैं, वो भी जो गोवा के हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे प्रभु के गीतों को गाते हैं। साथ ही रमेश विक्टर जो प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं, बहुत अच्छे उनके भी गीतों को आप सुन सकते हैं। सो परमेश्वर अपने कार्यों को कर रहा है, लोगों को इस्तेमाल कर रहा है, गीतों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा और वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, सो अगर आपके पास समय मिलता है, आप अपने समय को व्यर्थ ना जाने दें और प्रभु की महिमा के लिए आप इन सब चीज़ों को सुन सकते हैं। हालेलुया। सो आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, प्रभु आप सभी को आशीष दें। और हमारे पास में शॉर्ट टाइम है, आपको मालूम है हम लोग आधे घंटे का प्रोग्राम है, 8 से 8:30, कभी कभी 35 मिनट हो जाता है, 40 मिनट हो जाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये लंबा प्रोग्राम ना हो पाए ताकि आप इत्मीनान के साथ, आप बड़ी शालीनता के साथ प्रभु के वचन को सुन सकें। या अगर आप कभी नहीं देख पाते हैं इस प्रोग्राम को, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सोने से पहले आधे घंटे का समय आप ज़रूर दें, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मम्मी से निवेदन करेंगे कि आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। सबको जय मसीह की। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे जीवित यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद देती पिता कि सारा दिन आपने संभाल कर रखा, जगह जगह तू हमें ले कर के गया, वायदे के मुताबिक तू हमारे साथ साथ चला, क्योंकि तूने कहा है जहाँ तू जाओगे मैं तुम्हारे साथ साथ रहूँगा। सचमुच आपने सारा दिन हमारी अगुवाई की और मेरे पिता तेरे वचन को बांट नहीं पाए, हम धन्यवाद देते हैं। और समय के अनुसार पिता परमेश्वर, फिर इस समय पिता आप हम के प्रोग्राम के लिए पिता हम जमा हुए हैं, हम विनती करते मेरे महान प्रभु कि इस समय जो कुछ भी हम प्रभु तेरे दास के द्वारा सुनते हैं, दास को वचनों से भरिए और हर एक के हृदय को खोलिए, ताकि एक एक शब्द को अच्छी तरह सुनकर उस पर मनन करें। मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जन खुशहाली से अपने दिल और दिमागों को वचन की ओर लगाएगा। हमारा गाना बजाना और हमारा गीतों का गाना, वचन का पढ़ना और सुनना, सब कुछ प्रभु तुझको भाने पाए। और खास तौर से प्रभु हम चाहते हैं जैसे तूने कहा, जहाँ मेरे नाम के 2-4 होंगे जमा होंगे मैं वहाँ होऊंगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु आप हमारे बीच उपस्थित हैं और हमारे सारे प्रोग्राम को सफल बनाते हैं।
सारा आदर महिमा यीशु आपको मिलने पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। सो ये गीत में चलेंगे हम लोग प्रभु की महिमा के लिए। और पिछली बार भी मैंने इस गीत को गाया है और आज फिर इस गीत को रिपीट करेंगे कि सब रूठें तो रूठें, यीशु ना रूठना, बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। जग रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। रात कभी बाकी है, बात कभी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम अभी बाकी है। रात कभी बाकी है, बात कभी बाकी है, जिंदगी बाकी है, तेरा काम अभी बाकी है। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। तेरी रहमत से मैं रात को सोता हूँ। तेरी मर्जी से मैं सुबह जागता हूँ। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। सो बिन तेरे यीशु मैं अब जी ना पाऊंगा। कितना अच्छा सुंदर गीत भाई अजय चौहान ने लिखा है और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ अच्छे अच्छे गीतों के लिए जो हम प्रत्येक दिन सुनने का मौका मिलता है, हमें अवसर मिलता है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना। बिन तेरे मैं यीशु अब जी ना पाऊंगा। कितनी मोहब्बत इसमें पेश की गई, आपको मालूम है। इस गीत में परमेश्वर के प्रति मोहब्बत है, उस यीशु के प्रति मोहब्बत को प्रस्तुत किया गया मेरे प्रियो।
और सचमुच में मेरे प्रियो, वो परमेश्वर जो है हमसे ऐसे ही प्यार करना चाहता है। वो चाहता है कि हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करें। हालेलुया। आइए हम लोग वचन में चलेंगे और वचन से हम लोग प्रभु के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। आज मैं आपको मत्ती की किताब और उसका 8वां अध्याय और यहाँ पर उसके 1 से लेकर 3 पद को देखूंगा। और यहाँ पर जो है प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है जब प्रभु यीशु मसीह 2021 वर्ष पहले इस संसार में जीवित शरीर के रूप में थे, अब तो वो आत्मा के रूप में है। बाइबल बताती है वो इस संसार में आए, सेवकाई किया, 3 साल सेवा किया, 30 साल से लेकर 3 साल तक सेवा किया और उसके बाद सलीब पे चढ़ा दिए गए, मर गए और तीसरे दिन मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गए। और बाइबल बताती 40 दिन इस संसार में फिर रहे और उसके बाद सीधे आकाश के बादलों पर उठा लिए गए। हालेलुया। और यही यीशु मसीह जो हैं इस दुनिया का न्याय करने के लिए आने वाले हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया और हम लोग जो हैं इस डेली ब्रेड में हम लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं। हम परमेश्वर की और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा करते हैं। हम बताना चाहते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर महान है और वो क्या क्या करता है और क्या क्या कर चुका है। हालेलुया। जब आप पुराने नियम में जाएंगे आप देखेंगे वहाँ पर परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को। कंप्लीट बाइबल है। कंप्लीट बाइबल में 2 भाग होते हैं, एक पुराना नियम और एक नया नियम। पुराने नियम में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। नए नियम में जब आप आएंगे तो आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे। हालेलुया। और वहाँ पर देखेंगे पुराने नियम में बड़े बड़े काम परमेश्वर ने वहाँ पर किए। किस तरीके से डैनियल को भूखे शेरों की मान में डाल दिया गया। और आपको मालूम है डैनियल जो था, बाइबल बताती है एक भविष्यवक्ता था, नबी था, लिखा वो बचा लिया गया। बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों से बाइबल भरी हुई है। यहाँ पर हम जब नए नियम में जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को हमको सुनने का मौका मिलता है। हालेलुया। सो मैं चाहूँगा अगर आपने अभी तक नया नियम नहीं पढ़ा है, आप नया नियम प्रभु यीशु के उपदेशों को ज़रूर पढ़िए। हालेलुया। सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, बिन तेरे मैं यीशु जी ना पाऊंगा। हालेलुया। अगर आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह अगर बड़े बड़े काम करे तो आप क्या सोच रहे हो कि आप यीशु को छोड़ सकते हो? आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। लोगों के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को छुड़ा रहा है। परमेश्वर लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि कार्य हमारा नहीं है, परमेश्वर का कार्य है मेरे प्रियो। और परमेश्वर के कार्यों को कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पर हम मत्ती की किताब और उसका 8वां अध्याय उसके 1 से लेकर हम यहाँ पर कुछ पदों को देखेंगे। ज़्यादा बड़ा पद नहीं है लेकिन छोटी सी बात है यहाँ पर। और यहाँ पे एक सत्य घटना है एक कोढ़ी के विषय में। हालेलुया। एक कोढ़ी के विषय में लिखा है कि जब यीशु मसीह जब वो उस पहाड़ से उतरा, हालेलुया, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। आपको मालूम यीशु मसीह के पीछे भीड़ क्यों होती थी? क्योंकि यीशु मसीह लोगों की चिंता करता था। हालेलुया। लोग जो थे उसके साथ में चंगाई लेने के लिए आते थे। बहुत से लोगों को यीशु मसीह के उपदेश बहुत अच्छे लगते थे। हालेलुया। बहुत से लोगों को वहाँ पर भोजन भी मिल जाता था, लोगों को शांति मिलती थी यीशु मसीह के साथ में, इसलिए लोग यीशु मसीह के साथ रहते थे और आज रहना चाहते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन जब वो उस पहाड़ से उतरा यानी यीशु मसीह, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय उसके 1 से लेकर मैं 3 पद को पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। क्या कह रहा वो? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको मालूम है उस कोढ़ी का जो है, हो सकता है उसने बड़ा इलाज कराया होगा मेरे प्रियो, लेकिन उसके इलाज से, डॉक्टरों के इलाज से भी उसको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। लेकिन उसने जब यीशु मसीह के बारे में सुना होगा, वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से वो साफ कह रहा है। क्या कह रहा है? हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। उसको मालूम है चंगाई कोई नहीं दे सकता, चंगा करने का काम तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का है। और वो यीशु मसीह से वहां निवेदन कर रहा है, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। ये यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म है मेरे प्रियो।
अगर वो शुद्ध करना चाहे ना तो रोक नहीं सकता है। अगर वो नहीं चाहेगा तो आप कितना भी इलाज करा लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप ठीक नहीं हो सकते हैं, चाहे आप करोड़ों रुपए की दवा खा लो। अगर परमेश्वर नहीं चाहेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। कहते नहीं है अगर वो ना चाहे तो ये पत्ता भी नहीं हिलता है। आपको मालूम है, सुना होगा आपने, ये मुहावरा है कि एक अगर वो ना चाहे तो पत्ता भी ना हिले, अगर वो चाहे तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, यहाँ पर एक कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह से वो कोढ़ी जो है निवेदन कर रहे हैं, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मैं आज की शाम आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे प्रियो। हो सकता है कि आपके शरीर में भी कोई बीमारी होगी, हो सकता है मेरे प्रियो आप पाप से ग्रसित होंगे मेरे प्रियो, हो सकता है आप नशे के आदी हो गए होंगे मेरे प्रियो, हो सकता है आपके शरीर में वो बातें होंगी जो लोग, आपके परिवार के लोग नहीं जानते होंगे। और आज अगर आप चाहें तो आप कह सकते हैं, हे यीशु अगर आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जो है वो शुद्ध लोगों को पसंद करता है, वो पवित्र लोगों को पसंद करता है मेरे प्रियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ शुद्ध करने का अधिकार सिर्फ बाइबल बताते यीशु मसीह को है। यहाँ पर वो एक शुद्ध, आपको मालूम है कोढ़ी जो होता है, कोढ़ी से कोई भी हाथ मिलाना पसंद नहीं करेगा। कोढ़ी को लोग जो है वो घर से बाहर निकाल दिया करते थे। आपको मालूम है पहले ज़माने में जब कोढ़ी हुआ करते थे लोग उनको गांव से बाहर उनको रखा करते थे। ये लेकिन यहाँ पर जब वो कोढ़ी आया, लिखा है यीशु मसीह ने कोढ़ी पर दया करी। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कोढ़ी तो वो था जिसके घाव जो थे वो सड़ गए थे, ये हाथ जो थे सड़े हुए थे, जिसमें समझिए बदबू आती होगी। लेकिन आपको बताएं, हो सकता है आपसे अगर कोई कोढ़ी को छूने के लिए कहे तो आप उसको नहीं छूओगे मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मनुष्य का जीवन भी उस कोढ़ी के समान है। हालेलुया। हम और आप भी कोढ़ के समान हैं। अगर हमारे पाप इतने हैं मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर वो प्रकट किए जाए ना तो शायद सड़ान और बदबू आने लगेगी। अगर परमेश्वर ने ऐसा कोई शरीर बनाया होता हमारा और आपका कि जो पाप करेगा उतनी सड़ाइंद उसके शरीर से निकलेगी, तो आपको मालूम है हमारा इस संसार में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता। हर एक शरीर से बदबू निकल रही होती। हम लोग एक कचरे का डिब्बा, मैंने आपको बताया ना, हम और आप एक कचरे का डिब्बा बन गए हैं मेरे प्रियो। कचरे का डिब्बे का जो होता है वो सड़ाइंद और बदबू उसके अंदर भरी होती है। वैसे ही हमारे और शरीर के, हमारे और आपके पाप भी अगर प्रकट किए जाए ना तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताना चाहता हूँ सड़ाइंद और बदबू जैसे कोढ़ी के आता है, हम और आपके समान भी वैसे ही हमारे और आपके बदबू निकलेगी। लेकिन परमेश्वर जो है वो शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम शुद्ध किए जाएं। हालेलुया। और आपको मालूम है यीशु मसीह ने उसको तुरंत जो था शुद्ध कर दिया। उसने कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे कहा, छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। हालेलुया। इसी घड़ी अगर आप भी प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, हो सकता है आप किसी बीमारी से ग्रसित होंगे मेरे प्रियो, हो सकता है आपके शरीर में वो चीज़ें होंगी जो आपके लोग पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन अगर आज आप प्रार्थना करें कि प्रभु आज मुझे भी आप शुद्ध कर दीजिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको शुद्ध कर देता है, शुद्ध कर देगा, क्योंकि यही बाइबल का वचन है और बाइबल यही चाहती है, परमेश्वर का वचन यही चाहता है कि लोग शुद्ध किए जाएं, लोग पवित्र किए जाएं, लोग बीमारियों से आज़ाद किए जाएं, लोगों के पाप जो हैं वो दूर किए जाएं। हालेलुया। इसके अलावा परमेश्वर का वचन कुछ नहीं चाहता, क्योंकि बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। प्रभु के वचन में यहाँ पर और आगे अगर पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 8वां अध्याय, यहाँ पर 5वें पद में हम एक बात और देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, जब वो कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने पास आकर उससे विनती की। किससे विनती की? प्रभु यीशु मसीह से। सूबेदार का मतलब होता है आपको मतलब एक प्रशासनिक अधिकारी होगा, वो अपने जिले का, हो सकता है अपने नगर का प्रशासनिक अधिकारी होगा, एक ऊंची पदवी पे वो आदमी होगा। लिखा है वो यीशु के पास आकर उससे विनती करने लगा, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। वो प्रभु यीशु मसीह से निवेदन कर रहा है। क्या निवेदन कर रहा है? कि मेरा सेवक घर में लकवे रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसके पास एक बहुत बड़ा विश्वास था मेरे प्रियो।
वो यीशु मसीह से कह रहा, प्रभु हम इतने पापी मनुष्य हैं, प्रभु हम तो इतना रोज प्रतिदिन पाप करते हैं, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर आ जाएं, लेकिन मैं चाहता हूं आप सिर्फ अपने मुख से बोल दें तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है। और यहाँ पे जब आगे पढ़ेंगे तो लिखा है क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, 90 पद में लिखा है, और सिपाही मेरे अधीन हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वो करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुम लोगों से कहता हूँ पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। हालेलुया। और लिखा है और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यीशु मसीह को वहां पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपका अगर रिश्तेदार, आपका कोई परिवार का सदस्य, आपका कोई नौकर, आपका कोई मालिक अगर कहीं घर में पड़ा हुआ है मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु से निवेदन करेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह मेरा मालिक, मेरा रिश्तेदार, मेरा कोई भी मुझसे बहुत दूर है, वो बीमारी में पड़ा हुआ है, और मैं विश्वास करता हूं जैसा सूबेदार ने विश्वास किया था, और सूबेदार ने कहा था, प्रभु अगर आप मुख से कह दें तो मेरा सेवक क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज की शाम परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है, लेकिन हमारे पास विश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर यीशु कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। आज हम क्यों नहीं, हमारी बीमारियां ठीक हो रही हैं, आज हम क्यों समस्या से ग्रसित हो रहे हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आज हमारे पास में विश्वास की कमी पाई जाती है। आज हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप सोचो, अगर जिसके सेवक को चंगा कर लिया, जिस कोढ़ी को चंगा कर दिया परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने, आप क्या सोच रहे हो, क्या यीशु मसीह को वो छोड़ देगा कभी? इमेजिन करो, उसके रिश्तेदार भी कहेंगे ना इस कोढ़ी से, भाई कोढ़ी यीशु मसीह को मत मानना। वो कहेगा, भाई क्यों नहीं मानूं, तूने मुझे चंगा किया है, यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। सूबेदार का सेवक, सूबेदार कहता, प्रभु मैं जिसको बोलता हूँ वो आता है, और जिससे बोलता हूँ जाता है, लेकिन मैं जो इस लायक नहीं कि तो मेरे घर के पास आए, मेरे घर में आए प्रभु, और लेकिन मैं ये जानता हूँ अगर तू जो है अपने मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास हमारे और आपके पास में होने की आवश्यकता है। आप क्या सोचते हो, वो सेवक जो था कोई छोटा मोटा आदमी था, कोई गांव का देहाती आदमी होगा? उस सेवक जो था पढ़ा लिखा इंसान, जिसके अंडर में लोग होंगे। उस सेवक ने प्रभु यीशु मसीह से विश्वास के साथ बोला मेरे प्रियो। जब एक सेवक जो था, एक सूबेदार जो था, एक अधिकारी जब वो अपने विश्वास कर सकता है, तो क्या हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं? हम लोग भी विश्वास कर सकते हैं, और हम जैसा विश्वास करेंगे परमेश्वर हमारे लिए मेरे प्रियो वैसे ही काम करता है मेरे प्रियो। आज इसीलिए जब ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनका विश्वास होता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन में काम करेगा मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह उसी घड़ी लोगों के जीवन में विश्वास करते हैं। मैंने कल आपको बताया ना कि एक बहन मेरे पास में आई थी, और 14 साल से उसके पास बच्चे नहीं थे, और उसने कहा आप मेरे लिए प्रार्थना करिए। किसी ने उसको जब मेरे बारे में बताया, मैंने उसके लिए प्रार्थना किया मेरे प्रियो। उसका विश्वास उसी समय आ गया, और जब वो यहाँ से राजस्थान उसका आदमी जब उसको ले गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 हफ्ते के बाद, और उसने वहाँ पर चर्च ढूंढा। मैंने कहा बहन अगर कहीं तुम्हें चर्च मिले, चर्च में तुम जाना और प्रार्थना करना, तो प्रभु का दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, बाकी हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे। तो उसने कहा भैया हम अब नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैंने कहा तुम आओ या ना आओ, परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी गोद को भरेगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ राजस्थान में गई, वो अपने आदमी के साथ गई, उसने मात्र 4 हफ्ते वो जो थी वो चर्च में गई, और उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु मसीह मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको मालूम है वो आपकी से जब आई, तो आने के बाद वो अपने साथ बच्चे को लेकर आई, एक बच्चे को लेकर आई, और उसने कहा ये बच्चा मैंने प्रभु से पाया है। 14 साल मैंने मेहनत करी, 14 साल मैंने कोशिश करी कि मुझे बच्चा मिल जाए, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप उसका नाम रखें। मैंने उस बेटी का नाम महिमा रखा। हालेलुया। कि महिमा परमेश्वर ने आपके जीवन में बहन प्रकट करी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, सब रूठे तो रूठे, यीशु ना रूठना, बिन तेरे में यीशु
रह ना पाऊँगा। हालेलुया। वो यीशु मसीह आपके जीवन में काम करना चाहता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप हो सकता है आप निराश होंगे मेरे प्रियो, लेकिन आप निराश इसलिए क्योंकि आपने अभी तक बाइबल को नहीं पढ़ा है, अभी तक आपने परमेश्वर की महिमा को नहीं देखा है। अगर आप परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, आपको बाइबल को पढ़ना पड़ेगा मेरे प्रियो। नया नियम लेके पढ़िए, दूसरों के चक्कर में मत आइए। आप ये मत सोचिए कि कोई क्या कहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि आपके पास अधिकार है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन जो है सारे मानव जाति के लिए है, चाहे हम छोटे हों चाहे बड़े हों। हो सकता है आप बीमार होंगे, हो सकता है आपकी मनोकामना अभी तक पूरी नहीं हुई होगी, हो सकता है आप कोड़ियों के समान हमारे जीवन होगा, हम चंगे नहीं हो पा रहे होंगे मेरे प्रियो, हो सकता है हमारी मुराद पूरी नहीं हो पा रही होगी, लेकिन आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करना चाह रहा है। हालेलुया। आज की शाम और आज की घड़ी, क्योंकि यीशु मसीह चुटकियों में काम करता है। यहाँ पर आपने देखा जब वो कोढ़ी आया तो वो कोढ़ी से कहता है मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और तुरंत वो क्या लिखा है, और वो तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हालेलुया। तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यहाँ पर भी आप सूबेदार के विषय में पढ़ेंगे, और सूबेदार ने जब उससे बोला, क्या बोल रहा है इसके अगर आप पद में पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि मेरी छत पे तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और लिखा है तब यीशु ने सूबेदार से कहा जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। हालेलुया। यही तो बात है, यही तो बात है। यीशु मसीह में काम अगर करना चाहे ना, तुरंत के तुरंत होता है मेरे प्रियो। और आज आपके जीवन में भी वो काम करना चाहता है मेरे प्रियो। हो सकता है आज बहुत से लोगों की लिस्ट मेरे पास में है, बहुत सी बहनें, मैं आपको बताना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप अपने निराश, आप हो सकता है आप निराश होंगी। ये सूबेदार भी जब इसके पास ये सेवक, इसका नौकर जो था बीमार होगा, हो सकता है इसने बड़ा इलाज कराया होगा, लकवे के रोगियों को, लकवे के मरीजों, उनके पास डॉक्टर के पास गया होगा, डॉक्टर ने कहा होगा हम साहब हम नहीं कर सकते, ये हमारे बस से बाहर है। लेकिन उसको जब यीशु मसीह के बारे में पता चला, वो यीशु के पास आया और यीशु मसीह ने उसके नौकर को चंगा कर दिया। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज आपके जीवन में काम करना चाहता है, आज आपके जीवन में काम करना चाहता है मेरे प्रियो। उसको काम करने दीजिए, उससे कहिए प्रभु मेरे जीवन में आप काम करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की शाम आपके लिए एक स्पेशल शाम हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। जैसा तेरा विश्वास है, अगर आपका विश्वास है आज की शाम मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म होने जा रहा है, तो आप समझिए सुबह आपके जीवन में आश्चर्य कर्म मिल जाएगा। हालेलुया। हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ सुबह परमेश्वर आपको बताएगा, आपको एक अच्छी जॉब देने जा रहा है। हालेलुया। कब देगा? जब आपका विश्वास होगा। आप सोचो मेरा विश्वास नहीं काम करेगा, आपका विश्वास काम करेगा। मैं तो एक मीडिएटर हूँ जो मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ मेरे प्रियो, चलना आपका काम है, और जब आप चलेंगे तो परमेश्वर आपको अनुग्रह और दया करेगा। हालेलुया। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और मैं मम्मी से निवेदन करूंगा हमारी कि वह हमारे बीच में आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। आज हमारे बीच में प्रार्थना निवेदन है भाई अमित, जो दिल्ली से अच्छी जॉब के लिए। हालेलुया। ध्यान करके सुनिएगा, आपको ये प्रार्थना निवेदन दे रहे हैं मेरे प्रियो। हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आपको भी प्रार्थना करनी है। यहाँ पे मेरे बहुत से भाई और बहन हैं मेरे प्रियो जो प्रार्थना करने वाले हैं, प्रार्थना योद्धा हैं, और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप प्रार्थना करें। भाई अमित जो दिल्ली से अच्छी जॉब के लिए, इनके लिए प्रार्थना करना है। साथ ही हरियाणा पंजाब से बहन इलियाना मसीह है, उनकी अच्छी जॉब के लिए भी हम लोगों को प्रार्थना करनी है। तीसरे नंबर पर परमजीत भाई की पत्नी जो पूनम है, जिसको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी हो रही है काफ़ी समय से, और वो चाहती है बहन की हम लोग उसके लिए प्रार्थना करें। सो परमजीत की पत्नी पूनम के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही भाई संजय सागर, जो उनका निवेदन है कि सभी लोगों की समस्या और बीमारी के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। भाई आपने बोला है, ये बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी चिंता नहीं लेकिन आपने दूसरे की चिंता करी, और यही मसीह का प्रेम बताता है। आपने बोला संजय सागर ने कि सभी लोगों की समस्या और बीमारी के लिए आप प्रार्थना करें। ये प्रोग्राम हमारा 8 से 8:30 इसीलिए चलता है ताकि हम आप सभी के लिए प्रार्थना करें मेरे प्रियो। साथ ही 5वें नंबर पे भाई रंजीत कुमार, जिनको शरीर की कमज़ोरी दूर होने के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है। साथ ही 6 नंबर पे बहन रानू आयवन चतुर्वेदी हैं, जिनकी मम्मी के पैर कांपते हैं, और बहन का कहना है जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। हम लोग आंटी के लिए प्रार्थना करेंगे, मम्मी जी के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, और जो भी कमज़ोरी उनको वीकनेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ठीक होने पाए। आप देख रहे हैं मेरी मम्मी 80 ईयर्स ओल्ड हैं, और आपको मालूम है जब भी किसी की बात सुनती है फ़ौरन भागने
परमेश्वर ने बल और शक्ति प्रदान की। हालेलुया। इनको भी आप प्रार्थना में याद रखें ताकि परमेश्वर इनको भी बल और शक्ति प्रदान करें। 80 ईयर्स हो चुका है लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य इनके साथ में है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आंटी, परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। आपकी कमज़ोरी, आपकी निर्बलता जो है वो दूर होने जा रही है और परमेश्वर आपके पेट में जो कमी है, परमेश्वर आज की शाम आपके जीवन में भी काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। 7वें नंबर पे भाई सुनील कुमार हैं जो बच्चों के लिए अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना करें। उनकी निवेदन है कि हमारे बच्चों के लिए, और शायद वो दोनों लोग चाहते हैं कि वो उनके लिए अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना करें। सो मेरे भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा और प्रार्थना करूंगा परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। और सिस्टर रितु क्रिस्टोफर विलियम, जिनकी बहन का कहना है जो बच्चेदानी में उनकी गांठ है और उसके लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। मैं बहन आपसे बताना चाहूँगा आज इस डेली लाइफ प्रोग्राम के ज़रिए कि बहन, परमेश्वर आपको भी चंगा करने जा रहा है। वो गांठ जो है ना, वो गांठ जो है वो गायब हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, अगर आप विश्वास करेंगी। और मुझे मालूम है कि आप विश्वास कर रही हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है। हालेलुया। वो कहता है, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। आप बाइबल को पढ़ लीजिएगा, ये बाइबल में लिखा हुआ है, ये मैं अपनी बोली नहीं बोल रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन मेरे द्वारा आपके पास जा रहा है मेरे प्रियो। वो कहता है, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो। जब वो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, जब वो सूबेदार के सेवक को चंगा कर सकता है लकवे के, तो हम और आप क्या है उसके क्या आप समझ रहे हैं? क्या वो हम पर दया नहीं करेगा? वो आज की शाम हमारे और आपके बीच में दया करना चाहता है। आज की शाम हमारे और आपके बीच में दया करना चाहता है मेरे प्रियो। अपने घुटनों पर बैठकर आप इसी समय प्रार्थना करिए और प्रभु कहिए, प्रभु आज ही जैसे आपने तुरंत के तुरंत काम वहाँ पे कर दिया, आज मैं भी तुरंत चाहती हूँ। यह आपका अधिकार है अपने बाप से कहने का, यह आपका अधिकार है उससे मांगने का। आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन में करना चाह रहा है। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए मम्मी के साथ प्रार्थना में जाएंगे और आप अगर बीमारी में है मेरे प्रियो, आप स्वयं प्रार्थना करिए। यीशु मसीह, मैंने आज आपके वचन को सुना, कोढ़ी को तुरंत ठीक कर दिया आपने। उस सूबेदार के जो सेवक था, उसका नौकर था, लकवे के रोगी को तुरंत ठीक कर दिया। आज भी मुझे आपकी ज़रूरत है, आज ही इसी समय मेरे लिए बीच में आप काम करिए। हालेलुया। और देखिए आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। सभी लोग आंखें बंद करेंगे। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीवित यीशु राजा, मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, जो आपने अपने दास के द्वारा इस समय उसको बताया प्रभु पिता परमेश्वर, सच में प्रभु पिता परमेश्वर, ये वचन तेरी ओर से था पिता। जानते आपने कहा है कि बोलने वाले तुम नहीं परंतु मैं होऊंगा। और तेरा दास प्रभु पिता परमेश्वर लोगों में प्रचार के लिए खड़ा होता है। प्रभु तू साथ रहता है और तू ही बताता है प्रभु कि हमें क्या कहना है। सो मेरे महान प्रभु, तेरी महिमा के लिए जो कुछ भी तेरे दास ने बताया, एक एक की हृदय में ये पिता परमेश्वर वास करने पाए पिता मेरे महान प्रभु, क्योंकि यीशु सब कुछ कर सकता है। जैसे अभी बताया गया है कि वो कोढ़ियों को चंगा कर सकता है, सरदार की बेटी को चंगा किया है, और भी इतने ज़्यादा आश्चर्य कर्म है। अगर हम इतना कहाँ तक बताएंगे, बहुत जो उसने बड़े बड़े कार्य किए, क्या हमारे जीवन में नहीं कर सकता? केवल हमारे विश्वास की कमी है। हम अपने विश्वास को मजबूत बनाएं मेरे प्रियो, हम विश्वास को मजबूत बनाएंगे। मेरा यीशु सब कुछ जानता है, सब कुछ जानता है पिता परमेश्वर। जो लोगों ने अभी लिस्ट दी है, ज़्यादातर लोगों ने जॉब के लिए बोला है, जो दिल्ली से भाई है, और जितने लोगों ने भी बोला है जॉब के लिए। इस समय लोग बहुत परेशान हैं कच्ची जॉब के लिए मेरे पिता, लेकिन हम जानते हैं कि आपके हाथ में है। आप जरूर पिता परमेश्वर एक अच्छी जॉब देंगे पिता परमेश्वर। जो बहन बीमार है, जिसके गांठ है पिता परमेश्वर ये जिसमें, मेरे पिता आप उस गांठ को यीशु के नाम में पिता गला दीजिए।
यीशु के नाम में गला दीजिए Yes, पिता आमीन। परमेश्वर। ओ मेरे यीशु राजा, और मैं विनती करती प्रभु, हमारे कलीसिया के भी बहुत से लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर। बुराई में कितने लोग हैं पिता मेरे कलीसिया के जो बीमार हैं प्रभु मेरे पिता। मैं विनती करती प्रभु, मैं तिलकपुर में पिता Thank you, रंजीत की Jesus. भाभी के लिए पिता। Thank you, Lord. ओ मेरे प्रभु, मेरे पिता यीशु राजा, उसकी भाभी पर दया करना पिता परमेश्वर। जो उसको उल्टी हो रही है, उल्टी आना बंद हो जाए पिता परमेश्वर। मैं मोनिका की बहन के लिए प्रार्थना करती जो दुष्टात्मा से ग्रसित है मेरे पिता। उसकी दुष्टात्मा यीशु के नाम से पिता परमेश्वर दूर होने पाए और वो परिवार शांति पाने पाए पिता मेरे महान प्रभु। बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग परेशान हैं, तेरे में आस लगाए हुए, लेकिन मैं जानती हूँ प्रभु तू एक एक की बातों को जानता है, Lord. एक एक की हृदय की जानता है। लेकिन पिता हमें विश्वास के साथ उसे पुकारना है और वो हमारा उत्तर जरूर देगा पिता परमेश्वर। ये हमारा विश्वास है प्रभु। आप अपने विश्वास के साथ उससे मांगिए और वो आज ही बहुत कुछ करने वाला है पिता आपके लिए। मेरे पिता को मैं विनती करती मधु कश्यप के भी लिए जो हमारे स्कूल की ही बेटी है, तो बहुत प्रार्थना में है पिता, उसके लिए भी आगे के लिए पिता, आगे के लिए उसके लिए प्रबंध कीजिए पिता, ताकि वो आगे कुछ तरक्की करने पाए पिता मेरे महान प्रभु। मैं विनती करती प्रभु गजराज परिवार के लिए, उनके पोते पोतियों के लिए, चांद बली के पिता परमेश्वर, उनके परिवार, उनके नाती पोतों के लिए पिता परमेश्वर। मैं शांति के परिवार के लिए Thank you, Jesus. प्रार्थना करती पिता परमेश्वर मेरे महान प्रभु। उस परिवार पर आप अपनी दया करें Yes. और वहाँ पर जितने भी लोग जो आज हमसे मिले हैं पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, हमने उनको परेशान देखा है, मैं उन सबको तेरे हाथों में देती प्रभु। आप उन पर दया करें पिता, दया करें पिता परमेश्वर, तेरी दया को चाहते हैं। हम जानते हैं तू सब कुछ कर सकता है पिता, सब कुछ कर सकता है, लेकिन केवल हमें विश्वास के साथ उसके मांगना है पिता Yes, परमेश्वर। Amen. हम विश्वास करते हैं तो जरूर उत्तर देगा पिता परमेश्वर। समय के अनुसार तू सब कुछ करने वाला पिता है। जरूरी लड़ाई जहाँ जहाँ भी हो रहे, लोग बीमार हैं, परेशान हैं, तो आज दिन को नहीं देख सके पिता मेरे महान प्रभु। हम खानदानों को तसल्ली देना पिता Thank you, Jesus. मेरे पिता परमेश्वर। मैं विनती करती हूँ प्रभु Thank पिता you, Lord. परमेश्वर, Thank you, Jesus. जो उनके घर में खाने को नहीं है, खाने से परेशान है पिता, उनके बेरोजगार हैं पिता परमेश्वर, कोई नौकरी नहीं है, परेशान है मेरे प्रभु। उन पर दया करना है मेरे पिता, उन पर दया करना है यीशु राजा। तू दया का सागर है यीशु राजा, तू दया का सागर है पिता। हम जानते हैं हम कुछ भी मांगते हैं आमीन। तू हमको देता है पिता, हमारी सहूलियतों को सब कुछ पूरा करने वाला यीशु तू है। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे गाने में गाया गया कि दुनिया छोड़ दे यीशु पर तू ना छोड़ना, अगर तू छोड़ देगा तो हमारा जीवन बेकार है। सो मेरे प्रभु हम तुझ में लगे रहें और तुझसे मांगते रहें और हम विश्वास करते हैं आप हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनेंगे। यह हमारा विश्वास है आमीन। मेरे प्रभु। जो भी सुंदर वचन दिया गया है और ज़्यादातर लोग बहुत से बीमार हैं, परेशान हैं Yes. मेरे पिता परमेश्वर। जो बहन के पैर कांपते हैं पिता Yes. वो परेशान है प्रभु, उस बहन पर भी दया करना। Yes, Lord. जिनके पास बच्चे नहीं हैं उस बहन को भी पिता उसकी कोख को खोलना यीशु के नाम से, सारे बंधन उसके तोड़े जाए पिता Yes. और वो गर्भ धारण करने पाए पिता। Yes, Lord. हमें विश्वास करती प्रभु वो जरूर गर्भ को धारण करेगी, ये हमारा विश्वास है प्रभु मेरे पिता। क्योंकि आप बहुत कुछ सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में है, तो मेरा विश्वास है प्रभु मेरे पिता। मैं हर शहर के लिए, गांव के लिए और जो भी हमारे पदाधिकारी हैं पिता जो देश को चलाते हैं मेरे पिता, उनके भी आप साथ होना, उनको शक्ति और बल देना कि वो अच्छे से राज को चलाने पाए, सारी लड़ाई झगड़े बंद होने पाए, प्रेम और मोहब्बत प्रभु लोगों के अंदर आने पाए पिता।
ये हमारा वचन मेरे पिता, यही हम चाहते हैं पिता, शांति लाए यीशु, केवल शांति हो, वो शांति तेरे पास है, क्योंकि शांति का दाता तू है पिता, जो हर बीमारी से हमें आज़ाद करता है, हर कर्जे की बीमारी से आज़ाद करता है, हर दुष्ट की शक्तियों से हमें आज़ाद करता है मेरे पिता, और हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है पिता। सो मेरे महान प्रभु, हम तेरे हाथों में अपने जीवन को और अपनी कलीसिया को, अपने नगर को तेरे हाथों में देते हैं, अपने पड़ोसियों को, अपने अजीज रिश्तेदारों को, और जितने भी हमारे प्रियजन हैं प्रभु, हम सभी को तेरे हाथों में देते हैं। एक एक को साथ, एक एक के साथ रहना, एक एक की समस्याओं का समाधान करना प्रभु मेरे पिता, क्योंकि समस्याएं बहुत है पिता, लोगों के पास बहुत समस्याओं में ग्रस्त है लोग पिता। यीशु राजा, आप एक एक की समस्याओं को प्रभु जानते हैं पिता, सब कुछ जानते हैं हमारे बताने से पहले पिता। सो प्रभु हर एक की समस्याओं को हटा देना, जो परेशानियों में पड़े उनकी परेशानियों को दूर करना। मैं खास तौर से अपने मिलाने के लोगों के लिए भी दुआ करती प्रभु मेरे पिता, एक एक को अच्छा रखना पिता परमेश्वर, हर बुराई से, हर बीमारी से, हर दुष्ट की शक्तियों से बचा कर रखना, और हर एक में प्रेम और मोहब्बत देना। जो हमारे अधिकारी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है, जो हमारे लिए दौड़ता भागता है, परेशान होता है प्रभु, उनको भी शक्ति और बल देना पिता, ताकि वो अच्छे से पिता लोगों की सेवा करने पाए पिता। और प्रभु हमारा फर्ज है कि जो तूने आज्ञा दी उसको हम माने, तो हम आज्ञा को उल्लंघन ना करें पिता, हम आज्ञाओं पर चलने वाले बने, ताकि हम हर विपत्ति से बचे रहें, ये हमारा विश्वास है। सो प्रभु मैं सबको तेरे हाथों में सौंपती हूँ, खासतौर से पिता परमेश्वर, मैं जितने भी लोग डेली ब्रेड में जुड़े हैं बच्चों को, सबको तेरे हाथों में देती हूँ पिता, तो सबकी रक्षा करना, जाने अनजाने पाप किए क्षमा कीजिएगा। हमारा बाइबल का पढ़ना, गीत गाना, वचन का सुनना और समझना, सब कुछ तुझको माने पाए पिता मेरे महान प्रभु। हम छोटी सी प्रार्थना को यीशु तेरे हाथों में सौंपते हैं और विश्वास करते हैं कि आप इसका उत्तर अवश्य देंगे, और आगे भी पिता अपने दास को वचनों से भरते रहिए, ताकि रोज़ हम इस प्रोग्राम को अच्छे से करने पाएँ, और प्रभु तेरी नज़दीकी में लोगों को बताने पाएँ, तेरे प्यार को बताने पाएँ, सत्य मार्ग को बताने पाएँ। एक शांति का राजा तू है यीशु। सो पिता परमेश्वर आप दया कीजिए, आपकी दया के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर महिमा प्रभु सदैव हमारे परिवार, हमारे अजीज़ों से हमेशा, और जितने लोग डेली ब्रेड में बैठते हैं हर एक के द्वारा हमेशा आपको मिलता रहे, यीशु के नाम से बात करें, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता निरंतर आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में प्रभु यीशु की उपस्थिति बनी रहे, आमीन। सो जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम लोग लेट हो गए हैं, और फिर भी प्रभु आपको आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे। हमारा टाइम 8 से 8:30 है, लेकिन अगर किसी कारण प्रार्थना के द्वारा टाइम अगर लेट हो जाता है तो माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ज़रूर इस प्रोग्राम में रोज़ शामिल होएं, और ताकि आपको और आपके परिवार को परमेश्वर आशीषों से भरता रहे, वचन के माध्यम से, गीतों के माध्यम से। सो जय मसीह की। गुड नाइट। प्रभु आपको आशीष दे।